मेरा नाम ममता है और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी और हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी एक दिन बहुत पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बनेगी। बचपन में जब भी वह मेरी शादी की बात करती थी तो मैं हंसने लगती थी, क्योंकि मुझे गुड़िया गुड्डू की शादी करवाना बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने छोटे से संसार में बहुत खुश थी, लेकिन मेरी खुशियाँ ज्यादा समय तक मेरे साथ नहीं रही। मेरी माँ अचानक बीमार रहने लगी और फिर एक दिन वह इस दुनिया से चली गई। उनके जाने के बाद मेरा घर घर नहीं रहा था, हर कोना सुना लगने लगा था। मैं हर रात उनकी तस्वीरों को सीने से लगा कर रोती थी और सोचती थी कि काश वह वापस आ जाए। मेरे पिता भी उदास रहते थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ का नाम दया था। रिश्तेदार कहते थे कि वह बहुत अच्छी औरत है और मुझे माँ जैसा प्यार देगी, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा था। उसने घर में कदम रखते ही मुझे अपनी दुश्मन समझ लिया था। वह मेरी हर बात पर ताने मारती थी, मुझे नजरअंदाज करती थी और धीरे धीरे उसने मेरे पिता को भी मेरे खिलाफ कर दिया। पहले जो पिता मेरी छोटी सी बात पर यकीन कर लेते थे, अब मेरी बात सुनना भी पसंद नहीं करते थे। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन सौतेली माँ को मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मेरी पढ़ाई 10वीं के बाद छुड़वा दी गई और मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। सुबह से रात तक मैं बर्तन धोती, सफाई करती, खाना बनाती और उनकी डांट सुनती रहती थी। वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र शादी के लायक हो गई। अभी मोहल्ले के जीतू ने मेरे लिए रिश्ता भेजा। वह बचपन से मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने कभी उससे कोई बात नहीं की थी। सौतेली माँ ने जैसे ही रिश्ता सुना, उसने मेरे चरित्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उसने पिता से कहा कि जरूर हमारा पहले से चक्कर होगा, तभी सामने वाले घर से रिश्ता आया है। पिता के मन में भी शक भर गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या यह लव मैरिज है। मैंने रोते हुए कसम खाई कि ऐसा कुछ नहीं है। तब जाकर रिश्ता तय हुआ, लेकिन सौतेली माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। शादी से कुछ दिन पहले उसने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। उसने आधी रात को जीतू को फोन करके कहा कि मेरी हालत बहुत खराब है और मैं मरने वाली हूँ। बेचारा जीतू घबरा कर मेरे कमरे में आ गया और उसी समय सौतेली माँ पिता को लेकर अंदर आ गई। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि देख लो अपनी बेटी की हरकतें। पिता ने बिना कुछ सुने जीतू को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया और उसी पल मेरा रिश्ता टूट गया। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी जैसे खत्म हो गई। 5 साल तक कोई रिश्ता नहीं आया और अगर आता भी तो सौतेली माँ कोई न कोई बहाना बनाकर मना कर देती। इन 5 सालों में मुझे घर की नौकरानी बना दिया गया था। मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन हालात ने मुझे 30-35 की औरत जैसा बना दिया था। चेहरे की चमक खत्म हो चुकी थी, आंखों के नीचे काले घेरे थे और दिल में सिर्फ दर्द बचा था। आखिर एक दिन मेरे लिए एक ऐसे आदमी का रिश्ता आया जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी और जिसकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी। मेरे पिता और सौतेली माँ ने तुरंत हाँ कर दी। मैंने रोते हुए पिता से पूछा कि क्या यह सही है, तो उन्होंने मुझे आईना दिखाकर कहा कि अपनी शक्ल देखो, तुम्हारे लिए यही बहुत है कि कोई शादी करने को तैयार है। उनकी बात ने मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरी शादी केशव सिंह नाम के आदमी से हो गई। वह साधारण इंसान था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। उसने कभी मुझे ताने नहीं दिए और धीरे धीरे मैंने उसके साथ जिंदगी जीना सीख लिया। कुछ समय बाद मेरे बेटे नितिन का जन्म हुआ और पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में खुशियाँ वापस आ गई है। मैं अपने बेटे को सीने से लगाकर सारी तकलीफ भूल जाती थी, लेकिन मेरी किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले गए। उस समय मेरा बेटा सिर्फ 10 महीने का था। मैं पूरी तरह टूट गई थी। मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं अपने बेटे को लेकर वापस पिता के घर आ गई। शुरू में उन्होंने सहारा दिया, लेकिन जल्द ही मुझे समझ आ गया कि मुझे सिर्फ काम करवाने के लिए वापस बुलाया गया है। सौतेली माँ पहले से भी ज्यादा जालिम हो चुकी थी। वह सुबह से रात तक मुझसे काम करवाती थी और मेरे बेटे को भी प्यार नहीं देती थी। अपने गोद लिए बेटे को अच्छे कपड़े, अच्छे फल और अच्छा खाना देती, लेकिन मेरा बेटा एक कोने में बैठा मुझे देखता रहता था। अगर मैं उसके लिए कुछ मांगती तो वो कहती कि घर में सबके लिए नहीं आता। मैं रात को अपने बेटे को सीने से लगाकर रोती थी और खुद से वादा करती थी एक दिन उसे इस नरक से बाहर निकालूंगी, लेकिन मेरे पास कोई सहारा नहीं था।
एक दिन सौतेली माँ ने मेरे बेटे को धक्का दिया और वह गिर कर रोने लगा। उस दिन पहली बार मैंने उसे जवाब दिया। मैंने कहा कि मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, लेकिन उसने उल्टा मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद उसने मुझे घर से निकालने का फैसला कर लिया। एक रात उसने पिता से झगड़ा किया और कहा कि या तो मैं इस घर में रहूंगी या तुम्हारी बेटी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे 1.5 साल के बेटे के साथ बारिश में घर से बाहर धक्का दे दिया। मैंने आखिरी बार पिता की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने नजरें झुका ली। बारिश बहुत तेज थी, मुझे बुखार था, मेरा बेटा ठंड से कांप रहा था। मैं सड़क किनारे बैठ गई और उसे सीने से लगा कर रोने लगी। धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं बेहोश हो गई। सुबह जब होश आया तो मेरा बेटा मेरे पास नहीं था। मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने लगी और किसी से पूछती रही कि मेरा बच्चा कहाँ है। तभी मैंने कुछ कुत्तों की एक जगह जमा देखा। मेरा दिल बैठ गया। मैं भागकर वहाँ पहुँची, लेकिन वहाँ मेरा बेटा नहीं था। तभी मेरी नजर सामने खड़े जीतू पर पड़ी। वह मेरे बेटे को गोद में लिए खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भी रो रहा था। मैंने दौड़कर अपने बेटे को सीने से लगा लिया और वहीं बैठकर रोने लगी। जीतू मुझे अपने घर ले गया। उसका घर बिल्कुल खाली था। उसकी माँ मर चुकी थी और बहन की शादी हो गई थी। वह अकेला रहता था। उसने मुझे साफ कपड़े दिए, खाना खिलाया और मेरी पूरी कहानी सुनी। फिर जब मैं जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम कहाँ जाओगी, यह घर तुम्हारा भी है। मैंने कहा कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो उसने कहा कि अगर तुम चाहो तो रिश्ता बन सकता है। उसने मुझसे शादी करने की बात कही। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि मैं विधवा हूँ, मेरे साथ बच्चा है और मैं पहले जैसी भी नहीं रही। लेकिन उसने मेरी बात काटते हुए कहा कि मेरे लिए तुम आज भी सोने जैसी हो। उसने कहा कि उसने सिर्फ मेरी वजह से शादी नहीं की, क्योंकि वह आज भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसने मेरे बेटे को गोद में लेकर कहा कि जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हारे बच्चे से क्यों नहीं करूँगा। अगले दिन उसने मंदिर में मुझसे सादगी से शादी कर ली। उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा और मुझे वो सम्मान दिया जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। समय गुजरता गया और मेरी जिंदगी बदल गई। जीतू ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे सारे पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे। मेरा बेटा भी उसे अपना पिता मानने लगा और पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में खुश हूँ। एक दिन मेरे पिता और सौतेली माँ हमारे घर आए। उनका गोद लिया बेटा पैसे और जेवर लेकर भाग गया था और सौतेली माँ को कैंसर हो गया था। वह मेरे सामने रोने लगी और माफी मांगते हुए कहने लगी कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और शायद उसी की सजा उसे मिल रही है। मैंने उसे माफ कर दिया क्योंकि मैं दिल में नफरत नहीं रखती थी, लेकिन इलाज के बावजूद वह बच नहीं सकी। आज मैं अपने पति और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ और मैंने जिंदगी से यही सीखा है कि हर आदमी बुरा नहीं होता। कुछ जीतू जैसे भी होते हैं जो औरत की इज्जत उसके अतीत से नहीं उसके दिल से करते हैं। और हर विधवा और तलाकशुदा औरत को भी दोबारा खुश रहने और शादी करने का पूरा हक है, क्योंकि औरत की पहचान उसके रिश्तों से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत और उसके चरित्र से होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।